हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैलकुलेटर। और आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल में जैसा कि मेरे ख्याल से सब लोग को आता है, सब 6-7 क्लास से पढ़ते चले आए हैं, कुछ खास नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा कि कैट में डिविजिबिलिटी रूल से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली चीज देखो, जब डिविजिबिलिटी रूल की हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर से देखते हैं। जैसे जो को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे मान लो आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, तो उनसे डिविजिबिलिटी रूल अलग होता है और प्राइम नंबर का क्या होता है, अलग होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर 1 से बात करें तो सारे नंबर यानी ऑल नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, ऑल आर डिविजिबल। अगर हम बात करते हैं 2 से, तो 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? चूंकि 2 एक इवन नंबर है, इसलिए ऑल द इवन नंबर्स, जो ऑल द इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। इसलिए ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। मतलब इवन नंबर कब होता है, जब लास्ट में यानी लास्ट डिजिट जो हमारा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या तो 8 हो। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, तो नंबर क्या होगा, हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। थर्ड चलते हैं हम लोग 3 से। 3 से जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर must be divisible by 3। मतलब क्या होगा कि जो नंबर गिवन हो उसके जितने डिजिट्स हो, अगर सबको मैं इंडिविजुअली ऐड करूं तो उनका जो सम आए वो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। इसका मतलब नंबर डिविजिबल है। जैसे अगर मैं बोलूं, बताओ 5, 6, 8 या 5, 7, 8, 9, 6, बताओ या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं बताता हूं। मैं क्या करूंगा, पहले डिजिट्स का सम लूंगा, यानी मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा हमारा, 5 + 7 + 8 + 9 + 6। ऐड करो, 5 + 7 12, 8 + 9 17 + 6। ठीक है ना। 12 + 8 20 हो गया और 15 35। क्या 35 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 35 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो होगा हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप चाहो तो एक बार फिर से ऐड कर लो। जैसे 5 + 3 क्या होगा, 8 होगा। 8 हो गया, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। यानी आप चाहो तो जब तक ये नंबर बहुत छोटा ना हो जाए तब तक आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 35 आया, मान लो यहीं पे आ जाता 91, तो बताओ 91 डिविजिबल है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, 9 + 1 10 चूंकि 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 91 डिविजिबल नहीं होगा। यानी आप इस सम को जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं, एंड जब से आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है ना। दूसरी चीज, एक चीज और कर सकते हो, यहां पे जो नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे 6 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, इसको आप हटा सकते हो जब एडिशन कर, क्योंकि इनका जो सम आएगा ना, रिजल्टेंट नंबर में हमेशा ऐसा सम देगा जो डिविजिबल होगा, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आप ऐसे नंबर्स, यानी जब भी आप डिजिट्स का सम निकालो तो उसमें जो नंबर्स 3 के मल्टीपल हो, जैसे 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, इन सबको आप क्या करो, हटा सकते हो। ठीक है ना। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड चीज, जैसे यहाँ पे आ गया था आपका 7 + 5 12 भी 3 से डिविजिबल है, यानी इसको भी हटा दो, फर्दर आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे 4 नंबर वैसे हट जाते हैं, बस एक नंबर बचता है 8 को चेक कर लेते हैं आप, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब जो गिवन नंबर था ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो एक नंबर और बताओ, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 3 5 7 9 8 2 या 4, बताओ ए डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 9 को हटा देंगे, क्योंकि 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो इसको हटा देंगे। 8 + 4 12 होता है, हटा देंगे, डिविजिबल है। 7 + 5 12 होता है, हटा देंगे। 3 भी क्या होता है, हटा देंगे 1, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा क्या सम आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 कभी 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक चीज और, अगर आपको रिमाइंडर भी पूछता है तो जो लास्ट में नंबर बचता है, जैसे यहाँ पे 8 बचा था,
तो इस पूरे नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 को 3 से डिवाइड करने पे जो बचेगा, जैसे 2 बचेगा, तो हमारा इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 2। सिमिलरली अगर आपसे यही पूछता कि फाइंड रिमाइंडर 1357984 डिवाइडेड बाई 3, तो चूंकि 3 डिविजिबल था, 9 डिविजिबल था, ए बी डिविजिबल था, ए बी डिविजिबल था, यानी 1 आता, तो यानी सिर्फ रिमाइंडर जो होगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना, इसलिए इसको आपको कंप्लीट डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जब सिर्फ रिमाइंडर बोलता है तो यही जो नंबर आएगा डिवीजन के बाद वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। आगे चलते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी देखते हैं 4 से। तो जब किसी नंबर की डिविजिबिलिटी हम लोग क्या देखते हैं, 4 से देखते हैं, तो ये ध्यान नहीं रखिएगा कि जो लास्ट 2 डिजिट हो वो क्या हो, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी डिविजिबिलिटी बाई 4 का मतलब ये होता है लास्ट 2 digit of the number must be divisible by 4। यानी अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं पूछूं बताओ 1 2 3 5 9 7 6 4 8, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये सब क्या लिखा है इसको क्या करो आप भूल जाओ, बस कहां देखो लास्ट 2 डिजिट को। क्या 48 4 के टेबल में आता है? आता है, क्योंकि 12 4 से क्या होता है 48, इसका मतलब यह नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, यानी आपको क्या देखना है, बस लास्ट 2 डिजिट देखो। अगर लास्ट 2 डिजिट आपका क्या हो 4 से डिविजिबल होगा तो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर आपसे बोले बताओ 2 4 5 7 9 8 टू द पावर 24, बताओ ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो सिंपल है, 98 4 से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन इवन नंबर 98 क्या है, ये पूरा नंबर जो हमारा इवन नंबर है, और इवन नंबर का कोई भी पावर होता है, यानी इवन टू द पावर x हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। रिमाइंडर क्या देगा, हमेशा 0। कोई भी इवन नंबर हो उस पे पावर कितना भी कर दो, पावर इंटीजर होना चाहिए 1 को छोड़ के, यानी 1 के अलावा कुछ भी हो, जैसे 2 हो 3 हो 5 हो 500 हो 600 हो 478 हो, कुछ भी हो, तो इवन की पावर कुछ भी रहेगा 1 को छोड़ के, इंटीजर होगा, तो 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक, यानी नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर पावर क्या था 24, नंबर क्या था इवन, तो इवन टू द पावर कुछ भी 1 के अलावा किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 4 से, तो ये नंबर क्या होगा, हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। बात करते हैं 5 की। तो जब बात करते हैं हम लोग 5 की, तो देखो 5 का मतलब ये होता है कि लास्ट में, यानी लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, यानी किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो नंबर हमेशा आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताओ 1 2 3 4 5 7 टू द पावर 9 इंटू 4 5 6 8 इंटू 25 7 5, बताओ ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 5। अब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, चूंकि अकेले 5 से डिविजिबल है इसलिए पूरा नंबर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। कभी ध्यान मत देना कि बाकी नंबर्स क्या हैं, सिर्फ एक नंबर अगर डिविजिबल है तो पूरा इक्वेशन क्या होगा, या पूरा नंबर क्या होगा, हमारा 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। अब अगर यही चीज पूछता बताओ ये नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए और एक 2 का। क्योंकि देखो जब बात मैं करता हूं 10 की, तो 10 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 5, यानी अगर कोई 2 को डिवाइड कर दे, कोई 5 को डिवाइड कर दे, तो पूरा नंबर क्या होगा मेरा, मतलब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और दूसरा 5 से डिवाइड हो जाए, तो जो पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे ये नंबर 5 से डिविजिबल है और ये नंबर 2 से, इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग 6 की। सिमिलरली जैसे मैंने 10 के बारे में बताया वैसे 6 भी। 6 क्या होता है, एक को प्राइम नंबर होता है, और 6 इज इक्वल टू होता है हमारा, 6 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 3, यानी कोई नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो क्या होगा, हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नंबर को इवन होना पड़ेगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स
सम ऑफ डिजिट्स को क्या होना पड़ेगा, 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। बाई 3 जब करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आए 0, तो नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। यानी देखो जब 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो सबसे पहले आप देख लो कि नंबर इवन है कि ऑड। कोई भी ऑड नंबर कभी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज, जब दिख जाए आपको कि इवन है, फिर आप देखो जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है ना। पहले सम ऑफ डिजिट मत देखने लगो, सबसे पहले इवन देखो ताकि आपको तुरंत पता चल जाए, क्योंकि इवन के लिए हमें क्या करना है, बस लास्ट डिजिट देखना है, और अगर वो है उसके बाद से आप क्या करो, सम ऑफ डिजिट देखो। जैसे अगर मैं बोलूं बताओ 1 2 3 5 7 8 9, या 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं सम नहीं करूंगा, मैं वो 9 है ऑड है, इसका मतलब कभी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, इवन, और ये आगे हमारा ऑड, इसका मतलब 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और मान लो अगर यही पूछता बताओ 1 2 9 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं चेक करूंगा, पहले तो इवन है, हाँ, यानी 2 से डिविजिबल है, हो गया। फिर 3 से 9 तो डिविजिबल होता है, 6 डिविजिबल होता है, हटा दूंगा, 1 + 2 3, और 3 भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। अगर मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं, स्लो कर लो, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया जब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, और सम ऑफ डिजिट्स में जो डिजिट्स 3 के मल्टीपल हो उसको आप क्या करो, हटा दो। जैसे यहाँ पे 12 को भी हटा सकते थे आप, क्योंकि 12 को एक साथ लो, डिविजिबल हटा दो, 6 तो डिविजिबल था, 9 भी डिविजिबल था, इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा, हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब यह पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि यह इवन है और 6 से डिविजिबल है, ठीक है। बात करते हैं 7 की। तो देखो 7 से डिविजिबिलिटी का जो फार्मूला था बहुत गंदा सा होता है, तो 7 से डिविजिबिलिटी आप क्या करो, एक सीड नंबर का फार्मूला होता है जो मैं आपको बता सकता हूं, उसके अलावा आप क्या करो, 7 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करो, 2 तरीके होते हैं। एक फार्मूला होता है बहुत गंदा सा जो मैं बताऊंगा नहीं, आप नॉर्मली एक समझो जो 7 होता है, कि 7 × 3 क्या होता है 21, यानी 2 × 10 + 1 सीड नंबर का होता है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सीड नंबर से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है, यानी इसका सीड नंबर होगा -2। अब कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, उसको चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कि मान लो कोई नंबर लिखा है, जैसे 84 लिखा है, ठीक है ना, क्या करो आप, ये जो लास्ट में नंबर हो इसको 2 से, यानी ये जो आया हमारा सीड नंबर -2 से मल्टीप्लाई करो, यानी मैं लिखूंगा इसको 8 + 4 × -2, क्या आएगा 0। 0 क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब नंबर क्या होगा मेरा, 7 से डिविजिबल होगा। दूसरी चीज, जैसे मैं लूं 138, तो 138 जब मैं लूंगा तब मैं क्या करूंगा, पहले मैं 8 को हटाऊंगा, यानी 13 + 8 × -2 = क्या होगा, 13 - 16 आ जाएगा -3। -3 का मतलब 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 138 7 से डिविजिबल नहीं होगा। यह एक छोटे नंबर से। अगर मैं बड़े नंबर लेता हूं, जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 1 9 2 4 5 6 7 8 1, यह 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, अदरवाइज यह फार्मूला यूज करना चाहते हो आप तो क्या करो, पहले 1 है तो क्या करो 1 × -2 क्या होगा, अब थोड़ा सा आप सीख गए हो तो पहले क्या करो 1 × -2 क्या होगा, -2, यानी दिस नंबर -2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 6 लूंगा। फिर क्या करना, मुझे 6 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएगा, ठीक। जब 67 से 12 माइनस करोगे तो आपका ये हो जाएगा 55, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4291, 55 आया। अब यहाँ पे 5 को क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा -10, 55 से -10 करोगे तो हो जाएगा 45, यहाँ पे 4291, अब देखो 45 हो गया, 45 मतलब ये लास्ट में 5 है, फिर -10 करना पड़ेगा इसको हटा के, तो यहाँ देखो 44 था, तो हो जाएगा हमारा 34291। अब यहाँ पे फिर लास्ट में 4 आया, 4 को फिर -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -8, 23 - 8 क्या होता है हमारा 15 होता है, तो हो जाएगा मेरा 1915। अब देखो फिर 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो -10, 191 - 10 क्या हो जाएगा 181, 1 आया 2 से मल्टीप्लाई करो -2, यानी 18 - 2 क्या हो जाएगा 16 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब एक गिवन नंबर क्या होगा हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। देखो
आप करोगे ये भी प्रोसेस मुझे लंबा लगता है। मैं जनरली बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि अगर ऐसे नंबर्स हों तो आप क्या करो, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो कम टाइम लगेगा, ऐसे करोगे हाँ आप कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो इसमें ज्यादा टाइम कोई लगने वाला नहीं है। दोनों मेथड अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम लेते हैं, तो आप चाहे जो मेथड यूज करो दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। बस याद रखने वाली बात है कि 7 का सीट नंबर क्या होता है -2, इसीलिए हमेशा जो भी लास्ट डिजिट होता है उसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इस नंबर में ऐड करता हूं, ठीक है ना। मिटाता हूं मैं इसको। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी 8 से। तो जब डिविजिबिलिटी बाई 8 देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि लास्ट 3 डिजिट, यानी 8 का मतलब होता है लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है। जैसे अभी हम 4 के केस में लास्ट 2 ले रहे थे, ऐसे 8 के केस में क्या लेंगे, लास्ट 3 लेंगे। जैसे बोले बताओ 198756 यह डिविजिबल है कि नहीं 8 से, तो क्या करोगे, ये 3 नंबर को भूल जाओ, बस इन तीनों पे फोकस करो। अगर यह 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो इसको देखो, तो 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 9 जा 72 होता है, फिर हमारा 36 आएगा। 8 से डिवाइड करोगे डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 8 4 जा होता है हमारा 32 और यह नंबर लिखा है 36, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो जो नंबर हमारा लिखा था 198756 यह नंबर कभी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट देखना है, अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा। और जैसे मैंने बताया था कि कोई इवन टू द पावर x जो होता है हमेशा डिविजिबल होता है। ऐसे कोई इवन नंबर हो जैसे 198 था टू द पावर 24 या 245 या 2451 कुछ भी कर दूं, यह नंबर हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। यानी अगर कोई इवन नंबर हो उस पे पावर 2 से ज्यादा हो, यानी 3 4 5 6 या कुछ भी हो, तो नंबर हमेशा गारंटी के साथ क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। समझ आया। ऐसे 16 हो तो पावर अगर हमारा 4 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमेशा वो डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 9 की। तो देखो जैसे हमने 3 में देखा था वैसे ही 9 होता है। यानी अगर 9 से देखते हैं डिविजिबिलिटी तो क्या होता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, अगर 9 है तो नंबर क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे आप लेते हो 197564, ठीक है ना। इसको देखो सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 तो 9 से डिविजिबल होता है, हटा दो। 5 + 4 9, ये भी होता है डिविजिबल, हटा दो। 6 + 7 13 + 1 14 आ रहा है। क्या 14 9 से डिविजिबल होता है, नहीं, इसका मतलब नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा, 14 को 9 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 4 आता है, इसका मतलब इसको भी जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये आती है, जब 9 से आप सीख जाते हो ना तो यहां पे आता है 99 से भी सीख लो। 99 से जब भी डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो यहां पे हम क्या कर रहे थे, एक एक नंबर ले रहे थे। जैसे अभी जो नंबर लिखा था मान लो 1395748 ये नंबर है। आपसे पूछे बताओ ये नंबर 99 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, वहां पे हम एक एक नंबर लेते हैं, यहाँ पे दो दो नंबर एक साथ और हमेशा राइट से 1 2 3, यानी इन दो दो को लेके ऐड करो, यानी एक नंबर बच के इसको छोड़ दो, यानी 1 + 39 + 57 + 48, ठीक है ना। आपको क्या करना है, राइट से दो दो नंबर को लेके आप देखो, अगर इनका सम जो आता है ये अगर 99 से डिविजिबल होगा तो नंबर हमेशा 99 से डिविजिबल होगा। जैसे इस केस में अगर मैं सम की बात करूं तो 57 + 48 हो जाता है हमारा 105 और +40 145। चूंकि 145 99 से डिविजिबल नहीं है इसलिए पूरा नंबर 99 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यही चीज आपसे पूछा बताओ 954973 यह डिविजिबल है कि नहीं 99 से, तो आप फिर करो, दो दो नंबर ले लो, फिर दो दो नंबर ले लो, अगर इनका सम क्या आपका 99 से डिविजिबल है तो नंबर 99 से डिविजिबल होगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, इस नंबर की डिविजिबिलिटी आप 9 से और 11 से चेक कर सकते हो। अगर नंबर 9 से और 11 से दोनों से डिविजिबल है तो हमेशा 99 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी तो आपको पता चल गई, 11 से मैं आपको बता देता हूं। 10 से डिविजिबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए 0, तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। एक डिविजिबिलिटी और देखते हैं हम लोग 11 से 11, तो देखो 11 = क्या होता है 1 × 10 + 1, इसका मतलब इसका सीट नंबर क्या हो जाएगा
-1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सीड नंबर बेसिकली क्या होता है ना, जैसे अगर कोई भी नंबर, जैसे 13 लेता मैं, 13 क्या होगा हमारा 39 आ जाएगा, यानी 1 के क्लोजेस्ट आ जाता है, यानी 4 × 10 -1, तो इसका सीड नंबर हो जाता है +1। अगर यहाँ पे माइनस है तो सीड प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो सीड माइनस होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने 7 का बताया था -2, ऐसे ही 11 का क्या होता है -1। आप याद रखो, काम आएगा। जैसे कोई नंबर है, मान लो लिखा है 19754322167, कुछ भी का, बताओ ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। सीड नंबर क्या है -1, यानी जो लास्ट डिजिट है इसको माइनस करते जाओ, कब तक, जब तक मन करे। जैसे 6 है तो 17 - 6 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 - 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 - 0 मतलब 2 - 0 वही रहेगा, फिर 3 - 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 4 - 1 3, 5 - 3 2, 7 - 2 5, 9 - 5 9 - 5 होता है 4, यानी लास्ट में आएगा 14, यानी जो गिवन नंबर था हमारा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। थोड़ा सा फास्ट हो गया, मैं फिर से बताता हूं। मान लो कोई नंबर लिखा है 194576321 लिखा है ना। क्या करना है आपको, ये जो लास्ट डिजिट है इसको इस नंबर से माइनस करते जाना है। जैसे हमारा यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है तो सबसे पहले इस नंबर से मैं 8 माइनस करूंगा। जब 8 माइनस करूंगा तो 21 - 8 13, ये बाकी नंबर रिपीटेड होंगे, यानी 7 5 4 9 1 एडजस्टिव आ जाएंगे। अब 3 आया, अब इसको हटाऊंगा मैं, इस नंबर से 3 माइनस करूंगा तो देखो यहां से जब 3 माइनस करूं तो क्या आ जाएगा मेरा 28, और यहाँ पे 6 7 5 4 9 1 एडजस्टिव होंगे। फिर क्या करूंगा, इन नंबर से मैं 8 माइनस करूंगा तो 62 - 8 क्या हो जाएगा मेरा 54, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 19, ठीक। अब 54 तो 75 से क्या करो आप 4 को माइनस करो, तो देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं। जब 4 माइनस करो तो यहाँ पे आया क्या आएगा 71 आएगा, फिर 7 से 1 माइनस करो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 45 से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, और 39 आ गया तो आप क्या करो 193 से 9 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 184 आ जाएगा। अब 18 है, 18 से 4 माइनस करो तो 14 आ जाएगा, यानी 14 11 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए जो गिवन नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से डिविजिबिलिटी रूल जहां तक आपको सीखनी चाहिए वहां तक आपने सीख लिया है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिस टाइप के क्वेश्चन कैट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्लास को ओवर करेंगे। जैसे बताओ इफ 18x5674y is divisible by 18, is divisible by 18, फिर बोलता है आपसे फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई के आपको पॉसिबल वैल्यूज के बारे में पूछा, तो एक चीज देखो, चूंकि नंबर 18 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो देखो 18 क्या होता है हमारा 2 × 9, इसका मतलब एक गिवन नंबर, पहली चीज इवन होनी चाहिए, यानी y की जो वैल्यू जाएंगी y मस्ट बी 0 2 4 6 और 8, यानी y मस्ट बी वन अमंग 0 2 4 6 और 8। दूसरी चीज सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक चीज देखो 1 + 8 9 है, इसको हटा सकते हो आप, जैसे मैंने बोला था जिनका सम 9 से डिविजिबल उसको हटाते जाओ। सिमिलरली 5 + 4 9 होता है, हटा दो, फिर 6 + 7 13 होता है, यानी 13 + x + y ये हमेशा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 13 + x + y है, इसका मतलब 13 भी तो डिविजिबल है 9 से, 4 रिमाइंडर देगा, तो 13 को हम लोग क्या लिख देंगे 4, यानी जो लिखा था 13 + x + y इसको हम लिख सकते हैं 4 + x + y। ये हमेशा किससे हो मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, मस्ट बी ये हमेशा क्या हो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब एक चीज देखो, यह नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब इसका सम या तो 9 हो या तो इसका सम 18 हो,
क्या इसका सम 27 हो तब भी डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली डिविजिबल होगा, लेकिन क्या इसका सम 27 हो पाएगा? सोचो, यहां पे देखो x और y इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स मतलब 0 से 9 के बीच, और इनका मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा। तो अगर इसको मैं 9 ले लेता हूं, इसको भी 9 लेता हूं, तो 9 + 9 18 होगा, और 18 + 4 22, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा। यानी हमारे पास जो केसेस बनते हैं, इनका सम या तो 9 होगा, तो दो केसेस ले लेता हूं, या तो इसका सम 9 है, या तो इसका सम क्या हमारा 18 है। अब देखो, अगर मैं लिखूं 4 + x + y = 9, तो हमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी? मेरे ख्याल से x = 0 होगा, तो मतलब y की वैल्यू 0 होगा, तो x क्या होगा 5, यानी जब पेयर लिखोगे तो x 5 y 0, x को y को 2 ले लो तो x 3 हो जाएगा, यानी 3, 2। ऐसे ही x को जब y को आप 4 लोगे तो x क्या हो जाएगा 1, यानी 1, 4। तो जब y की वैल्यू 0, मतलब x + y हमारा 4 + x + y = अगर 9 होगा, तो x + y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 होगी, y की 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। यहाँ पे 3 वैल्यू मिली। अब इन तीनों में सम देखो, x + y का पॉसिबल सम क्या है 5। हमसे पूछा ही नहीं था, हमसे बस पूछा था x + y की पॉसिबल वैल्यू। तो यहां से अगर आप ध्यान से वैसे देते हैं, तो यहां से x + y की वैल्यू 5 हो सकती है, या तो x + y की वैल्यू क्या हो जाती 14 हो जाती। हमको ये वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो ना, बोला है इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 18 फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + y। तो x + y यहां से क्या आ जाता, क्योंकि इसका सम या तो 9 हो सकता है, तो 18। अगर इसका सम 9 होगा तो x + y = 5 हो जाएगा, इसका सम 18 होगा तो x + y = क्या आ जाएगा हमारा 14। लेकिन मैंने जो वैल्यूज था, अगर आप वैल्यूज पूछता तो पेयर ऑफ वैल्यू जैसे मिल जाती, सिमिलरली आप 18 का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कैट में पूछे जाते हैं, ठीक। यानी इस पे दो क्वेश्चन बनते, ये तो x + y की वैल्यू पूछा था, दूसरा फाइंड द पेयर x, y, यानी क्या बोलता फाइंड पेयर x, y। तो देखो x, y की मैंने 3 वैल्यू यहां से निकाली। ऐसे जब 18 होता तो x + y की वैल्यू क्या आ जाती 14, यानी x + y 14। देख लो कैसे होता, क्योंकि y 0 है तो x 14 होगा, पॉसिबल नहीं होगा। y 2 होगा तो x 12 होगा, पॉसिबल नहीं होगा। y 4 होगा तो x 10 होगा, पॉसिबल नहीं होगा। यानी y एक बार 6 होगा तो x 8 हो जाता, और दूसरा जब y 8 होगा तो x क्या हो जाता 6 हो जाता। तो टोटल अगर पॉसिबल पेयर की बात करता तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉसिबल पेयर बनते x y के, जिससे ये नंबर हमेशा 18 से डिविजिबल होता। समझ में आया? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मेरे ख्याल से डिविजिबिलिटी आप लोग को समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, और उसमें मैं किसी नंबर्स के लास्ट में यानी फैक्टोरियल्स में कितने जीरोज होते हैं उसको फाइंड आउट करना बताऊंगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। जिसमें हम लोग इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।